डियर फ्रेंड्स, हम क्लास 9th में हिंदी विषय में कृतिका भाग 1 में हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग के द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में लेखिका ने अपने जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें लेखक ने बताया कि मेरी नानी एक सरल स्वभाव की महिला थी। उन्होंने कभी भी अपने पति से शिकायत नहीं की, कभी भी उन्होंने किसी तरह की कोई मांग नहीं की। उनके पति अर्थात मेरे नाना विलायत गए थे और विलायत जाकर के उन्होंने जो विलायत का कल्चर होता है उसी को अपना लिया था, परंतु नानी ने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। जब उनका अंतिम समय आ रहा था, जब उन्हें लग रहा था कि अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, तो उन्होंने मेरे नाना के दोस्त को बुलवाने की मांग की और नाना ने उन्हें बुलवाया। तब उन्होंने जो कहा वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। उन्होंने उनसे कहा कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए वर आपको तलाशना है। आपको ऐसा वर तलाशना है जो देशभक्त हो। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि उन्होंने इस तरह से मांग की थी। इसके बाद वह बोली कि इस तरह से लेखिका कहती हैं कि उन्होंने किसी तरह की कोई मांग नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजहें थीं। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे में मुहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। लेखिका कहती हैं कि मेरी नानी अलग स्वभाव की थी। वह साहबगिरी से बहुत अधिक परेशान थी, पसंद करना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने मेरे नाना के दोस्त से यही मांग की कि मेरी पुत्री के लिए जो आपको वर तलाशना है, मेरी पुत्री का जो पति तलाशना है, खोजना है, वो ऐसा होना चाहिए जो देशभक्त हो। इसको कहने की वजह थी क्योंकि उनके पति पूरी तरह से अंग्रेजी कल्चर में ढले हुए थे। उनकी बोलने की भाषा, उनके रहन सहन, उनकी पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेजों की तरह थी। वह जाति से तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनके सभी क्रियाकलाप अंग्रेजों की तरह ही हुआ करते थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दरवाज़ा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएँ थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं, कहानी के तिलिस्म को और अधिक सुंदर बना चुकी थीं। इस तरह की वे बातें हुआ करती थीं। इस तरह से
लेखिका कहती हैं कि दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। लेखिका कहती हैं कि उसकी दूसरी वजह थी कि मेरी नानी हिंदुस्तानी कल्चर को अधिक पसंद करती थी। वह एक ऐसी शख्सियत थी जिनमें खूबसूरती थी, नज़ाकत भी थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता भी भरी हुई थी। वह जो भी विचार करती थी पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से किया करती थी। वह स्वार्थ के वशीभूत नहीं थी। जो भी कार्य करती थी, जो भी विचार करती थी, वो निष्पक्ष हुआ करता था। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। लेखिका कहती है कि उनकी बात को माना भी जाता था। उनकी राय लेकर के जिस तरह से पत्थर की लकीर बन जाती है, उसी तरह से उनकी बात को माना भी जाता था और उनकी बात के अनुसार कार्य भी हुआ करता था। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि मेरी नानी पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से बोला करती थी। कोई भी निर्णय लिया करती थी तो निष्पक्ष भाव से ही लिया करती थी।